नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच। और आज हम आए हुए हैं चंद्र प्रकाश मौर्य जी के पास, जो कि आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। और इस समय पंचायती चुनाव भी चल रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं, उन्होंने अलीगढ़ में इनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सक्रियता रहने के लिए। कहीं ना कहीं चंद्र प्रकाश मौर्य जी वो शख्स हैं, जब किसी दलित पर कोई भी आपत्ति आती है तो हर समय चट्टान की तरह उसके सामने खड़े रहते हैं और हर चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे खड़े रहते हैं। मैं मिलवाना चाहूँगा आपसे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप जनता को पहले अपना परिचय दें। मैं चंद्र प्रकाश मौर्य, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी, अलीगढ़ से। सर, किस किस तरह की आपकी प्राथमिकता रहेंगी इस चुनाव को लेकर? हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि बड़े भाई एडवोकेट माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा जो दिशा निर्देश हमको दिए गए हैं, हम उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार स्वच्छ छवि वाले और पार्टी समर्थित और जो बहुजनों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार और जो किसानों पर जो अनदेखी हो रही है, उनके खिलाफ जो प्रत्याशी लड़ें, ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए। अच्छा, कहीं ना कहीं जब देखा जाता है कि जितनी भी जो पार्टियां हैं वो जब चुनाव लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं दलितों का इस्तेमाल करती हैं और दलितों के नाम पर काफ़ी वोट मांगती हैं, लेकिन जब वो जीत जाती हैं तो वही अत्याचार दलितों के साथ होने लगता है। तो आप ऐसी पार्टियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वह क्या कठोर से कठोर कार्रवाई करने की प्रेरणा देंगे? हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी बिना इस समय किसी भी पद पे भी नहीं है, किसी उस पे भी नहीं, लेकिन इतनी वो पावर में है और उनके साथ इतना युवा जुड़ा हुआ है, किसान जुड़ा हुआ है और SC ST OBC माइनॉरिटी सभी लोग जुड़े हुए हैं कि वो अत्याचार सहन ही नहीं कर सकते। और ऐसा कोई प्रत्याशी या ऐसी कोई पार्टी जो चुनाव जीतने के साथ इन सभी लोगों का अगर वो क्या कहते हैं अनदेखा करते हैं तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसे और समाज के सामने नंगा किया जाएगा और उससे सजा दी जाएगी। अच्छा, कहीं ना कहीं जब बात त्रिस्तरीय चुनाव की आती है, जब टिकट देने की बात आती है, तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या जो आपका प्रत्याशी होगा वो केवल दलित होंगे या फिर किसी और भी जाति से भी हो सकते हैं? नहीं नहीं, हमारे मान्यवर काशीराम जी की जो विचारधारा थी कि 85% में SC ST OBC और माइनॉरिटी सभी समाज से होंगे और अगर कोई दलित गरीब और समाज से भी आता है तो उसको भी जो है जो स्वच्छ छवि वाला है उनको भी टिकट दिया जाएगा। और ये हमारे मान्यवर काशीराम की विचारधारा से के पर पार्टी कार्य करती है। अच्छा, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि स्वच्छ छवि वाले कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी बिरादरी से हो, इनका उस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, अगर उसका समाज में नाम है और वो समाज में अगर अच्छे कार्य कर रहे हैं तो बेझिझक उनको भी त्रिस्तरीय चुनाव की टिकट दे दी जाएगी। मैं पूछना चाहूँगा, इस समय अभी 14 अप्रैल आने वाली है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन भी है। आप शहर की जनता के लिए व देश की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी भाइयों से और सभी कार्यकर्ताओं से यही कहूँगा कि 14 अप्रैल बड़े धूमधाम से मनाएं और शान से मनाएं और शांति से मनाएं। कोई भी ऐसे काम ना करें जो सरकार के खिलाफ हो और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें और कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और प्रोग्राम को पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए अपना पूरा सहयोग दें, तन मन धन से सहयोग करें। अच्छा, अभी त्रिस्तरीय जो चुनाव जो होने वाले हैं उसमें कुछ कमेटियां गठित की जाती हैं। क्या मैं पूछना चाहूँगा, क्या इस तरह की कोई कमेटी आपने गठित की है या वह उनके क्या क्या नाम हैं? हमारे बड़े भाई एडवोकेट माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के दिशा निर्देशानुसार उन्होंने हर ज़िले में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। उन्हीं के निर्देशानुसार हमने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें एक तो मैं स्वयं चंद्र प्रकाश मौर्य जिला अध्यक्ष और एक रवि गौतम जिला अध्यक्ष भीम आर्मी और महेंद्र निषाद जी जिला प्रभारी जी, देवी सिंह रोहेलाली जिला महासचिव जी और बदर मुराद जी महानगर अध्यक्ष हैं। ये 5 सदस्यीय कमेटी गठित है जो पंचायती चुनाव में आने वाले प्रत्याशियों के पर नज़र रखेगी और ये तय करेगी कि ये प्रत्याशी चुनाव में आगे जाएं। तो हमारे साथ थे इस समय चंद्र प्रकाश मौर्य जी, जो कि समाज सेवी भी हैं
और कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी को आगे ले जाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय कार्य हैं। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, आज का सच।